लेट ए एन बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज एंड एस एन इज इक्वल टू दिस, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू दिस, देन एस 30 मतलब सम ऑफ द 30 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज माइनस ए 30 इज इक्वल टू, जेई मीन्स का सवाल है 2023 का। मॉर्निंग में आप नहीं, इवनिंग में गए थे, आप आराम से गए, नींद पूरी करके गए थे ना। कुछ लोगों के बहाने होते हैं बस, और इतना सुबह हमको जाना पड़ा तो खराब हो गया पेपर। ओके, लेट ए एंड बी द nth टर्म ऑफ द सीरीज। तो पहला चीज आपको यहाँ पे क्या देखना है कि भाई साहब ये एक्चुअली में एपी है या नहीं, क्या ये एपी है, तो इसको एपी बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो एपी बनाने के लिए कल हमने एक तरकीब अपनाई थी, उस तरकीब को याद रखते हुए तो यहाँ पे भाई साहब कर लो, एस इज इक्वल टू 5 प्लस 8 प्लस 14 प्लस 23, बस ठीक है। तो दूसरे एस को हम लिखेंगे कहां से, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स, लेट्स से सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। तो सम ऑफ एन टर्म्स को हम यहां से स्टार्ट करेंगे, 5 प्लस 8 प्लस 14, तो यहां पे आपका खत्म होता है ए एन, यहां पे आएगा इसके नीचे ए एन माइनस 1 और यहां पे आएगा ए एन। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके ओके ओके, इफ आई हैपन टू सब्ट्रैक्ट दिस, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं भाई साहब, माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस 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 एंड दिस इज माइनस, ठीक है। तो 8 माइनस 5 कितना आ गया 3, ये हो गया आपका 5, ये 5 जो है फॉरेन टर्म है, इट्स नॉट एन एपी टर्म, तो ये हो गया 5। 14 माइनस 8 कितना हो गया बोलो 6, 23 माइनस 14 8, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ये चलता जाएगा, लास्ट में इधर क्या आएगा बोलो, माइनस ए एन, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे ये आपको एपी दिख रहा है, इज दिस एन एपी? यस, 3 नहीं, हाँ, ये 9, ओके, 9 9 9 9 9, चलिए भाई साहब बहुत शार्प स्टूडेंट्स हैं, वेरी गुड, ठीक है। 3 6 9, इज दिस एन एपी? दिस इज एन एपी विच हैज द फर्स्ट टर्म एज 3 एंड द कॉमन डिफरेंस एज 3, क्लियर है। मुझे बताओ यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा 0, ठीक है। मुझे बताओ यहाँ पे कितने टर्म्स होंगे, जल्दी से बोलना है भाई साहब। अरे यार ऐसे आओ ना, देखो यहां तक कितने टर्म्स है, एन, इतना ही आ रहा ना, एक 5 को तुमने निकाल दिया तो कितना बचा, -1। भाई यहाँ ऐसे ऐसे आओ, ऐसे ऐसे आओ, कितने टर्म्स है ए एन, यहां तक कितने टर्म्स होंगे ए एन, लेकिन तुम इसको निकाल रहे हो तो कितने टर्म्स हो गए ए एन -1। तो ये एक ऐसा एपी है जो आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है, हैज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 3 एंड हैज अ नंबर ऑफ टर्म्स एज n-1। आर वी क्लियर? तो यहां पे अपन n-1 टर्म्स लिख सकते हैं, है ना, टू n-1 टर्म्स, क्लियर है। अब इस ए एन को इधर ले लो, क्यों भाई साहब इतने बिछड़े हुए, कहां कहीं सामने आ जाओ, कहा हुआ, आ जाओ जल्दी आ जाओ भाई साहब। ओके, ये हो गया ए एन, तो इस ए एन को आपने इधर लिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ए एन इज इक्वल टू 5 प्लस, अभी देखो ये आपका एस एन है, एस एन -1, एस एन का फॉर्मूला क्या है भाई साहब, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एस एन, एन बाई 2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है n-1, दिस विल बी n-1 बाई 2, है ना, 2a, व्हाट इज a हियर 3, चलिए भाई साहब 2 इंटू 3 प्लस n-1 और -1, तो n-2, ठीक है। सो दिस विल बी n-2, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस n-2 पार्ट पीपल? अब यहाँ पे n-1 की जगह n-2 कैसे हुआ समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका लास्ट टर्म n-1 नहीं है, सॉरी n नहीं है, n-1 है, ठीक है, n-1 -2, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस हियर 3, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा n-1 बाई 2, इधर कितना हो गया बोलो 6 प्लस 3n-6, ठीक है भाई साहब 6, 3n-6, चलिए भाई साहब ये तो कैंसिल हो गया, बढ़िया। तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब आपका 3n इंटू n-1 बाई 2, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच, 3n इंटू n-1 बाई 2, दैट इज बेसिकली सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। लेट्स एक्सपैंड दिस बच्चा बाड़ी, तो अगर हमने इसको एक्सपैंड किया तो ये हो गया 2, 5 2 जा कितना हो गया 10, 3n इंटू n दैट इज 3n का स्क्वायर माइनस 3n, मेकिंग सेंस, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी, ओके ओके ओके। सो तो इसका मतलब अगर यहाँ पे n-1 2 रहेगा ना, 2 नहीं कट रहा है राइट, 3n,
10 माइनस 1/2 ये आएगा ना भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका an इतना आ गया। अभी कर लो भाई साहब, आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यू नीड A40। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A40 बच्चा बाड़ी? A40 विल बी 10 प्लस 3 इंटू 40 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 40 अपॉन 2। सो लेट्स हैव दिस इन प्लेस। दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 10 प्लस 3 इंटू 40 का स्क्वायर, 40 स्क्वायर हो गया आपका 1600, 1600 इंटू 3 दैट इज 4800, है ना, 4800। 1600 into 3 that is 4800 minus 120 that's upon 2, ठीक है। so that's going to be how much? 4810 minus 120, so this will be 0 10 11 7 से 1 गया 6, तो ये हो गया आपका 4690 by 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 3 4 5 इतना आ रहा है ना 2 3 4 5। A40 की वैल्यू इतनी हो गई भाई साहब, A40 की वैल्यू, ठीक है 2 3 4 5। तो आपका भाई साहब यहाँ पे A40 का वैल्यू कितना हो गया 2345। इसको जरा नोट कर लेंगे क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा, सब चला जाएगा भाई साहब। अभी आपका यहाँ पे देखो AN की वैल्यू इतनी आई, तो SN अगर मुझे करना हो तो कैसे करेंगे? SN कैसे करेंगे? कहां से? तुमने यहाँ पे टर्म निकाला है, nth टर्म, SN चाहिए। नहीं नहीं, ये तो ये वाला था, ना 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 ना, उससे क्या कंफ्यूज मत करो। इस वाला, ये वाला जो AP था, इसको अपन ने ऐड किया तो इतना आया, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है। ये वाला AP का इतना वैल्यू आया, तुम्हारा SN कितना आएगा, मतलब S30 तुमको निकालना है ना, उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? हाँ, अरे लेकिन तुम्हारा भाई साहब ये AP नहीं है, ये देखो ना सीरीज तुम्हारा AP है क्या? नहीं है, ठीक है। तो आपको भाई साहब यहाँ पे SN निकालना है, तुमको यहाँ पे हिंट मिल रहा है, देखो सवाल में हिंट मिल रहा है। SN इज इक्वल टू K से लेकर K इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक एक की वैल्यू, AN की वैल्यू तुम निकाल चुके हो, तो एक की वैल्यू है ना भाई साहब, दिख तो रहा है तुमको, सवाल में हिंट मिल रहा है। नहीं भी दिया रहा तो दैट इज द प्रोसेस, ठीक है, नहीं भी दिया रहता तो दैट इज द प्रोसेस। सो व्हाट इज इट? एस एन इज, क्या हो गया, एस एन इज इक्वल टू समेशन ऑफ के इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक ए के, ए एन निकाल चुके हो तुम भाई साहब, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ, दिस विल बी, क्या इस 1/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं ना, ये हो गया 10 प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है, और यहाँ पे होगा k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, क्लियर है? ओके, अब कर लो भाई साहब तुम, अभी यहाँ पे समेशन ऑफ 10 1 से लेकर 10 तक, समेशन ऑफ 10 करोगे तो कितना आएगा? अभी देखो समेशन ऑफ 10 एक्चुअली मींस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो हाफ को हम अलग रखते हैं यहाँ पे, हाफ, ठीक है। समेशन ऑफ 10, बोलो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, बोलो ना बोलो, k इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, इसका कितना होगा? 10, हाँ, इसको बाहर निकालेंगे ना, इसको बाहर निकालेंगे तो इसमें अंदर क्या बचेगा? 1, ठीक है, तो 1 n टाइम्स कितना हो जाएगा? n। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं आप, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? n, क्लियर? ये कहां गया? हाँ, स्क्वायर, बता बता, स्क्वायर को ऐड करते हैं, नहीं, बहुत बढ़िया। कल से भाई साहब एक ही सवाल किए जा रहे हैं, अभी तक इनको याद नहीं हो रहा है, देखो देखो इनको जरा, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई साहब? 3n का स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3 समेशन n का स्क्वायर, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? n इंटू, सब लोग मिलके इस अरमान को धो जाके बाहर, ठीक है। n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई 6, ये नहीं था कल, ये किए थे भाई साहब, बहुत बढ़िया। ओके, n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन 6, ओके चलिए करते हैं इसको, तो इसका भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? 3 इंटू n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन अपॉन 6, है कि नहीं? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, है ना, 2 हो जाएगा भाई, ये 3 है और नीचे 6 था तो 2 हो गया, ये माइनस 3 इंटू एन, बोलिए कितना हो जाएगा? -3n, वेरी गुड। तो n जब हम ऐड करते हैं तो -3, -3 इंटू एन प्लस वन बाई 2। अभी इसको भाई साहब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यूज डाल दो, इन्हें बहुत लंबा वैल्यूज हो जाएगा। तो n को तो बाहर निकाल सकते हैं ना भाई साहब, चलिए n को बाहर निकालते हैं, क्या हो गया?
तो इफ आई टेक दिस, यहाँ पे देखो n कॉमन है ना, तो अगर हमने n को बाहर निकाला तो n/2 हो गया ये, ठीक है। अंदर कितना बाकी रहा, n+1 इंटू 2n+1, ठीक है, माइनस, सॉरी यहाँ पे 1 भी होगा ना, नहीं हाँ हाँ ये 10n होगा ना, दिस विल बी 10n, 10n, तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब भाई साहब भाई साहब, दिस विल बी इक्वल टू बच्चा बाड़ी कितना, 10n, ठीक है। 10n तो बाहर चला गया तो 10 हो गया ये, प्लस n+1 इंटू 2n+1 अपॉन टू, और इधर कितना है भाई साहब आपका 3n+1 अपॉन टू, ठीक है। कर लो भाई साहब इसको, यहाँ पे n/2 ये हो गया 10, जितना सिंप्लीफाई कर सको, ठीक है। प्लस यहाँ पे अगर अपने n1+1/2 को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा बोलो, 2n+1 माइनस 3n, यही बचेगा ना, और ये n भी बाहर चला गया, ठीक है, ये n भी बाहर चला गया है ना, तो ये बचेगा कितना आपका -3, है ना, 2n+1 इंटू -3, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच, n/2 इंटू 10 प्लस n+1/2, ये हो गया भाई साहब, और इधर 2n-1 है ना, 2n-2, 2n-2 मतलब हो गया आपका कितना, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 10 इंटू n+1 इंटू n-1, मेकिंग सेंस, और ये 2 से कैंसिल हो गया, 2 को कॉमन निकाला हमने, ठीक है, और ये हो गया आपका n/2, क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, सो दैट विल बी n/2 इंटू ये 10n/2, तो ये हो गया आपका 5, तो एडिशन है, चलिए भाई साहब 10 प्लस एन स्क्वायर माइनस वन, 10 प्लस एन स्क्वायर माइनस वन इंटू n/2, अभी डाल लो भाई साहब आपका क्या है वैल्यू 30 है ना, तो 30 अगर हम वैल्यू डालते हैं तो 30/2, ये हो गया 30/2, एंड दिस विल बी हाउ मच 10 प्लस 30 का स्क्वायर दैट्स 900, है ना, -1, ठीक है, तो ये आ गया आपका कितना 15, 90 प्लस, तो ये हो गया आपका 900, 910, 910 -1, तो दैट इज 899, नहीं 900, 909 इंटू 15 कीजिए भाई साहब, इसको कितना आ जाएगा, 909 इंटू 15, फटाफट से कीजिए जरा, 909 इंटू 15, 9 5 जा 45, 0 5 जा 0, 4 13 13635, ओके 13635 से, अरे बाबा रे कहाँ चला गया हमारा, इसको माइनस करना, ये 40 कितना आया था रे, 2345 है ना, ये है, ओके, ये हो गया आपका 13635 ये हो गया आपका कितना 0, 9 प्लस 4 13, 5 से 3 गया 2, 1 1 1 2 9 0, ये सी वाला आंसर आ जाएगा, है ना, क्लियर है, आर वी क्लियर, हम देख रहे हो भाई साहब, ठीक है, जेई मेंस का सवाल है, दुनिया भर के चक्रम लगाने पड़ेंगे ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए, 1 1 2, यही आया था ना 1 1 2 9 0, ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, आप लोग एन स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, एन की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, ठीक है।
Okay. We were done with this. Let the first term and the common ratio R of a geometric progression be positive integers. If the sum of squares of the first three is 33033, then the sum of these terms is equal to. चलिए फटाफट करना है. Geometric progression है तो क्या क्या होगा बोलो? A दूसरा टर्म AR, तीसरा टर्म AR स्क्वायर, है ना भाई? हाँ नहीं चाचू, क्यों A बाई आर होगा? लॉजिक, तुम वैसे सोच रहे हो क्या? ये A बाई आर, ये A एंड देन ए आर, ऐसा सोच रहे हो क्या? हाँ वैसे भी ले सकते हो, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट दैट वे. जब आपके तीन टर्म्स रहते हैं, जैसे एपी में अगर तीन टर्म्स रहेंगे तो आप क्या लेते हो जनरली? ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी, ताकि भाई साहब एडिशन में ये सब सब्ट्रैक्ट हो जाए, है ना? यस यू कैन टेक दैट, बट इन दिस केस वी कैन टेक दिस एज वेल. ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म भी, अभी यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बता दिया है फर्स्ट टर्म आपका ए है, तो आप कुछ कर नहीं सकते. यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका ए बाई आर नहीं है. ठीक है, इट हैज बीन स्पेसिफिकली टोल्ड टू यू इन दिस प्रॉब्लम दैट द फर्स्ट टर्म इज ए and the common ratio is r. So obviously आपका सीरीज क्या हो जाएगा? a, ar and ar square. Are we clear? Okay. If the sum of the squares of the first three is 33033, ठीक है, sum of the squares, तो यहाँ पे sum of the squares मतलब a square plus ar का square plus ar का square, ये कितना है? 33033. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Sum of the squares of the first three, a square, ar का square, ar square का square. So this will be how much? A square plus a square r square plus a square r raised to 4 is equal to 33033. ठीक है, अभी ये 33033 को भाई साहब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 11 जा 011. ठीक है, 11 1 जा 01,
3 11 जा 33 0, 3 11 जा 33, 11 1 जा 0, 11 1 जा, और क्या है भाई साहब इसका 101 किसी का फैक्टर है क्या? नहीं, प्राइम नंबर है क्या? यही है 30033। हाँ 1, हाँ 001 आएगा, करेक्ट। 1 11 1 11 0 1, हाँ 001। अब इसका फैक्टर बनेगा 11 9 जा 99, एक बचेगा, हाँ 11 से जाएगा ये, 11 9 जा 99, 1 बचा 1, 11 1 जा 11, ये तो आपका 7 से जाएगा, 7 13 जा, और ये हो गया आपका 13 1 जा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो? दिस कैन बी, हाँ एनी कोई कंफ्यूजन बोलिए? ओके, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 3, इसको अपन बोल सकते हैं, वी कैन से दिस इज 11 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, मेकिंग सेंस बच्चा बाड़ी? ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना 11 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। जस्ट बाई कंपैरिजन यहाँ पे आपको स्क्वायर टर्म एक ही दिख रहा है, आप सीधा बोल सकते हैं, ये सब कंपैरिजन से आप बोल सकते हैं a इज इक्वल टू 11 बोल सकते हैं, है ना? यहाँ पे ए स्क्वायर है और यहाँ पे 11 स्क्वायर है, ठीक है। अभी आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4, ये कितना हो गया बोलो? 17 इंटू 3, ये हो गया 91, और 91 इंटू 3 कितना होता है? 273। तो ये हो गया आपका 273, इसको इधर ले लो, आर स्क्वायर प्लस आर रेस टू 4 इज इक्वल टू 272, ठीक है, ओके। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 272, ठीक है। ये 272 भाई साहब, इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 12 जा 24, 2 13 जा 26, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 17 जा 34, 17 1 जा, ठीक है। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस आर स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करना पड़ेगा भाई साहब यहाँ पे। 16 इंटू 17 मतलब तुम्हारा हो गया 4 स्क्वायर इंटू 17, है ना? ये है आपका आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो देख लो भाई साहब, तुम यहाँ पे 4 स्क्वायर करे तो 16 हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है 1 प्लस आर स्क्वायर मतलब 1 प्लस 16, तो 17 हो रहा है बराबर। तो बराबर कंपैरिजन से अपन क्या बोल सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, सो देयरफॉर आर इज इक्वल टू 4, कंपैरिजन से बोल सकते हैं यहाँ पे आर इज इक्वल टू 4। नाउ सम ऑफ क्या है, देन सम ऑफ दीज टर्म्स, कौन सा टर्म्स, अच्छा ये टर्म्स, अच्छा ठीक है भाई साहब, ए कर लीजिए यहाँ पे, ए का कितना है आपका 11, सो ए इज बेसिकली योर 11, AR has a value of 11 into 4, that is 44, and AR square will have a value of 11 into 8, that is नहीं 11 into 16, that is 176, ठीक है। तो 176 plus 44 plus 11, 6 plus 4 10, 1 11, 7 plus 1 8, 8 plus 4 12, 113, तो ये हो गया आपका 231, so this would be the correct answer. Clear? Are we clear on this one people? Okay, 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 231 is the answer. ओके बच्चा बाड़ी, यहाँ पे आपका सवाल है 2023 का, ए बी सी एंड डी बी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 11, if the maximum value of a raised to 5, b raised to 3, c raised to 2 into d is 3750 beta, then the value of beta is, इस सवाल को कर लोगे, आईआईटी पक्का है भाई साहब, निकाल ही लोगे, एडवांस भी। चलिए भाई साहब फटाफट, अरमान कर लेगा। नो नो नो, ऐसा नहीं बोलते थे, तन्वी आई एकदम मार्च करते हुए उधर चली गई, किधर चली गई वो भाई, ठीक है। ए बी सी एंड डी विद पॉजिटिव, अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन याद है?
अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ओके, a plus b upon 2, and if the same numbers a and b are in geometric progression then geometric mean. ओके गुड, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूं आपका दो नंबर्स हैं तो अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा? a प्लस बी बाई टू। अगर तीन नंबर्स हैं तो a प्लस सी बाई थ्री, और अगर चार नंबर्स हैं तो a प्लस बी प्लस सी बाई फोर। ओके, ज्योमेट्रिक मीन अगर दो नंबर्स हैं तो आपका a b अंडर रूट, ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? a b रेस टू हाफ। अगर तीन नंबर्स हैं तो तीन नंबर्स है तो क्यूब रूट, सिंपल, ठीक है। तो तीन नंबर्स है, लेट्स से ए बी सी, तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? 1/3, ठीक है। चार नंबर्स हैं तो ए बी सी डी, ज्योमेट्रिक मीन विल बी 1/4। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नाउ यहां पे आपने पढ़ रखा है कि अरिथमेटिक मीन जो होता है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। वी हैव स्टडीड दिस पार्ट, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे बहुत स्किलफुली आपको खेलना है। देखो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको दिया हुआ है 11, ठीक है। इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 3750 बीटा। अभी देखो, अगर मुझे ज्योमेट्रिक मीन, अभी अर्थमेटिक मीन करना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है, और साथ ही साथ इस पे भी ध्यान देना है, ये a रेस टू 5 है, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो, a को ऐसा लिख सकते हैं क्या? a इज इक्वल टू a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5। क्या मैं a को ऐसा लिख सकता हूं? करेक्ट, ठीक है। ओके, चलिए, तो यहां पे मैंने कर दिया, यहां पे a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5 प्लस a बाई 5, कितना? 1 2 3 4 5, है ना? ये कितना आ जाएगा? 5a बाई 5, दैट इज a ओनली, ठीक है। ओके, अर्थमेटिक मीन भाई साहब, यहां पे अगर हम b क्यूब है तो इसको अगर b का करना है तो क्या करेंगे अपन? b बाई 3 प्लस b बाई 3 प्लस b बाई 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट c? डू इट दिस वे, c बाई 2 प्लस c बाई 2, ठीक है। व्हाट अबाउट d? d सिंपल। हाउ मेनी नंबर्स आर दीज? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अपॉन क्या कर देंगे अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए? अपॉन 11 है क्या? ये देखो, है क्या? ये है बेसिकली वही a प्लस बी प्लस सी प्लस डी ही है ये, ध्यान से देखो। लेकिन क्योंकि आपने 11 क्वांटिटीज ले लिए हैं तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? कौन? 11। मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाँ, 11 दिया हुआ है ना भाई साहब, a प्लस बी प्लस सी डी। ये कितना हो गया? a, ये कितना हो गया? b, ये कितना हो गया? c, ये कितना हो गया? d। तो दिस इज एक्चुअली अ फ्रैक्शन ऑफ 11 by 11। क्लियर तन्वी? ठीक है, ओके। सो दिस इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा बोलो? अभी देखो, इनका ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, इन्हीं चीजों का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। मतलब बोलो भाई साहब, a बाई 5, ठीक है। a बाई 5 कितनी बार है भाई साहब? ये 5 टाइम्स, ओके। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? a बाई 5 रेस टू 5, ठीक है। फिर आपका क्या है? b बाई 3, b बाई 3 रेस टू 3, एंड c बाई 2 रेस टू 2, एंड d। ये पूरा कितना? रेस टू, बोलिए बोलिए बोलिए। 5 प्लस 3, बहुत बढ़िया। 11 नहीं चाचा, 1/11, ठीक है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 9 10, और ये 1, तो 1/11, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन समझ में आ रहा भाई साहब? सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन दिस by the simple funda that arithmetic mean is greater than geometric mean। ये geometric mean हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, इसको कर लो भाई साहब। यहाँ पे क्या आएगा? 11 अपॉन 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा? a रेस टू 5, ये आपका b रेस टू। अभी इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? a रेस टू 5 इंटू b रेस टू 3 c रेस टू 2 एंड d अपॉन अपॉन अपॉन, बच्चा पार्टी बोलो बोलो बोलो। 5 रेस टू 5, ठीक है। 3 रेस टू 3, 2 रेस टू 2, 1 का तो छोड़ दो, ठीक है। आर बी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अब बोलो भाई साहब, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 5 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 125 इंटू 25 भाई साहब कितना हो जाएगा? हाँ, 625 आ जाएगा। 25 इंटू 25 625 होता है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 625 इंटू 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, कितना हो गया भाई साहब? 3125। चलिए, तो ये हो गया आपका 3125, ये हो गया आपका 3125। दिस इज इंटू 27 इंटू 8, ये हो गया a रेस टू 5, b रेस टू 3, c रेस टू 2 एंड d, ठीक है। इसको भाई साहब इधर एक्सपोर्ट कीजिए, कितना आ रहा है ये तो 1 हो गया भाई साहब, है ना। इसको इधर एक्सपोर्ट करो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं
बोलिए भाई साहब ये कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई मत करो, रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे आपको तो आपका यहाँ पे हम बोल इसको, अच्छा चलिए 3125 इंटू 27 इंटू 8 is greater than a raised to 5, b raised to 3, c raised to 2 and d। आर वी क्लियर? ठीक है, तो मुझे बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो ये इक्वल टू है ना, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, ओके, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है मैक्सिमम वैल्यू कितना है 3750 बीटा, तो इसका मतलब 3125, तो मैक्सिमम वैल्यू a रेज टू 5, b रेज टू 3, c रेज टू 2 एंड d, इसका मैक्सिमम वैल्यू भाई साहब कितना हो जाएगा। दिस विल बी 3125 इंटू 27 इंटू 8, so 3125 into 27 into 8, this is going to be equal to how much 3750 beta। are we understanding this people? तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, बीटा की वैल्यू हो जाएगी 3125 27 into 8 अपॉन 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 3750। मेकिंग सेंस? ठीक है, तो भाई साहब ये तो बहुत लंबा चलेगा, क्या 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 5 5 5 7 जा 35, 5 5 जा 25 0, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 25 है ना, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, ओके। 25 3 जा 75, 25 25 जा, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, ये कितना हो जाएगा भाई साहब 27, 2 3 जा 6, नहीं 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 2 4 जा 8, भाई साहब इतना सारा कॉम्प्लिकेशन, 5 4 जा 20, 29 जा, ये तो 1, कुछ तो गड़बड़ कर दिया भाई साहब हमने। इसको जरा कीजिए ना, 3125 इंटू 27 इंटू 8 अपॉन 3750, 3125 इंटू 27 इंटू 8 अपॉन 3750। तन्वी गुस्सा तो नहीं आ रहा है, हैं? हमको बुला के मैं मैथ्स करा रहे। 5 7 जा 35, कितना आ रहा है 180। ये तो बहुत तकलीफ हो गया भाई साहब। हाँ 1 बाई, हाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई भाई साहब। लेकिन देखो यहाँ पे कैसा है ना, ये 1/11 है ना, और यहाँ पे 1 है, अगर मैंने दोनों तरफ 11 टाइम 11 ले लिया, ठीक है, तो तुम्हारा वही आ जाएगा। देखो जैसे तुम्हारा कैसे होता है यहाँ पे 4 इज इक्वल टू एक्स, तो तुम स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो इसका अगर मैंने 11 टाइम्स कर लिया, मतलब यहाँ पे इसको 11 टाइम्स से मल्टीप्लाई किया, 1 का भी अगर मैं 11 टाइम्स से हूँ तो 11 ही आएगा। समझ में आ रहा है ये? हाँ वो हमने नहीं किया है प्रोसीजर वाइज, लेकिन वो आ जाएगा। ओके यार ये लेकिन बहुत डिप्रेसिंग आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है भाई साहब 1, कहाँ से गड़बड़ कर दिए भाई साहब अपन, डी 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 8, हाँ आंसर है भाई साहब 90 आया। 5 रेज टू 5, 3 रेज टू 3, 5 रेज टू 5, हाँ 2 का स्क्वायर 4 है ना, यस 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 8 होगा, ये 4 होगा, आई एम सॉरी, ठीक है, ये 4 होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका 2, ठीक है, 4 2 जा 8, नहीं 9 2 जा 18, 18 5 जा नहीं नहीं, यहाँ पे 4 होगा ना भाई साहब, मतलब आपका 8 से 4 हो गया ना, 8 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अभी आप 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आधा हो जाएगा, मतलब 180 आ रहा है तो 90 आएगा भाई साहब, तो 90 आंसर है, ठीक है चलिए। ओके तो यहाँ पे हमारा गलती से हमने भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, तो दिस विल बी 90। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पेपर? आर वी क्लियर? क्लियर है क्लियर है क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तन्वी गुस्सा तो नहीं आ रहा है?